नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय पनागर का जो एक आवास पडरिया है, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। एक 8 साल की बच्ची का शव मतलब यहाँ पर एक तालाब है, उसमें मिलता है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उस बच्ची के साथ ऐसी कुछ घटना हुई है, जिसके कारण उसको मतलब यहाँ पे उसकी लाश मिली है और ये अभी जाँच का विषय है, पुलिस इस पे जाँच कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि देश हो या फिर प्रदेश हो, लगातार ये जो ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, कहीं न कहीं ये सरकार की या फिर प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही है कि वो इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर बात करता हूँ मैं अगर ये द दलित समुदाय की, ये वंशकार समाज है। सरकारें अभी इस समय आदिवासी और जो ये अपना दलित समाज है, इस पे काफ़ी काम करने का दावा ठोकती हैं। लेकिन इनकी दावों की पोल जब खुलती है कि आज ये दलित परिवार की वो बच्ची है, उसकी यहाँ पे लाश मिलती है। अभी मतलब 2 दिन हो चुका है, 2 दिन के बाद तक अभी कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिर वो बच्ची यहाँ पहुँची कैसे और ये घटना हुई कैसे? ये बंसकार समाज का ही पूरी हमारे साथ उनके परिवार के हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे? बच्ची मतलब यहाँ तक पहुँची कैसे? अब सवाल उठता है कि कल ही मतलब कल के अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जबलपुर में रहते हैं, सारा मतलब जो बड़े से बड़े नेता यहाँ पर थे, लेकिन किसी को भी किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी ये नेताओं की। नेता इतने ढीठ हो गए हैं कि इनको ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी गरीब का जो दर्द क्या होता है। बातें तो वहाँ पे वो एसी में बैठ के दुनिया भर की बातें करेंगी कि हमारा भाई है और इन पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अत्याचार होता है तो यहाँ खड़े होने की भी ज़हमत नहीं उठा पाते हैं। कल सीएम थे, सारे नेता थे और अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। अगर ये बात करते कि आचार संहिता, तो ऐसे में कोई आचार संहिता लगती नहीं है। किसी के दुःख में खड़ा होना आचार संहिता के दायरे में नहीं आता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब ये घटना हुई, सारा सभी लोगों को पता था, जिला प्रशासन से लेके सभी को पता था, सीएम क्यों नहीं पहुँच पाते? सीएम अगर थोड़ी-सी घटना हो जाती वहाँ पर, तो सारे वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे सांत्वना देने पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बच्ची के साथ, वो भी दलित समुदाय की बच्ची है, दलित का अगर समुदाय की बात करें, तो ये ज चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं ये लोग और आज इनके ऊपर एक दुःख का पहाड़ टूटा पड़ा है। तो यहाँ पर एक नेता सीएम ने ना तो सीएम का पता है, ना तो यहाँ के मंत्री हैं, राकेश सिंह उनका भी पता नहीं और वो छोड़िए यहाँ के जो विधायक हैं, वो भी भाजपा के हैं। वो तक नहीं यहाँ पे आके खड़े हो सके, उनके दुःख दर्द को बाँट सके। तो ये कहाँ की बात करती है भाजपा सरकार कि हम राम राज्य लाने की बात करते हैं। साहब क्या ये ऐसा राम राज्य होता है? राम राज्य में सबको बराबर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ़ अपनेपन की, सिर्फ़ चुनाव की। चुनाव का फ़ायदा अपना उठा रहे हैं, लेकिन इनका जो दुःख दर्द है, ये कोई नहीं। आज हमको भी बड़ा जब जानकारी लगी, हमको बहुत ही दुःख हुआ। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनका दुःख बाँट तो नहीं सकते, लेकिन उनके दुःख में शरीक ज़रूर हो सकते हैं और हम बात करेंगे और ये हम आवाज़ वहाँ तक लोगों तक ही पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर दलित समुदाय क्या सिर्फ़ जुल्म ढाने के लिए बैठा है या अत्याचार सहने के लिए बैठा है? क्या कारण है कि मतलब सरकारें नाकाम हो जाती, दुनिया भर की योजनाओं उसकी बात करती हैं, लेकिन यहाँ पर आके वो रुक जाती है। आज कल अगर इतनी बड़ी घटना अभी 2 दिन पहले हुई है, अगर सीएम यहाँ पे आ जाते, प्रशासन को थोड़ा-सा अगर वो सख्ती करते, तो जहाँ का पुलिस प्रशासन है वो तेज़ी लाता। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ ही दूरी पे शराब की दुकान है। इनके परिवार वालों को, गाँव के लोगों को ऐसा डाउट है कि वहाँ पर ये शराब पीने के कारण ही मतलब जो मतलब ये घटना हुई है, कहीं न कहीं उससे भी ये जोड़ के देख रहे हैं। कल बताया जाता है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर आग भी लगा दी, लेकिन वो शराब की दुकान फिर चालू हो गई। प्रशासन उसको बाकायदा संरक्षण दिए हुए है। आखिर क्या है, थोड़ा-सा वहाँ पे भी लेकिन हम पहले अभी परिवार से बात करते हैं, उनके पिताजी यहाँ पे हैं बच्ची के। तो पहले तो आप अपना नाम बताएँगे? बबलू बंसल। अच्छा, ये ब बच्ची मतलब कैसे यहाँ तक पहुँच पाई? आपको क्या सर लगता अभी है? मेरे को पता नहीं, मेरी बच्ची मंदिर तक आई है और मंदिर से हुँ, मेरी बच्ची गोल हो गई। हुँ। हाँ, तो बेतना मंदिर मतलब कैसे पहुँची वहाँ? मंदिर पूजा करता है, एक पटेल लालू है, हुँ, हुँ। वो आता है, संजय सुबह वो पूजा करता है, उसके देख के बच्चे घर से चल देते हैं। कितने बच्चे थे साथ में बच्ची के, कुछ आइडिया? एक ही बच्ची मेरी बच्ची गई है, अकेली थी और कोई नहीं था बच्चा वहाँ कोई पे? बच्चा नहीं था। तो वो जो लालू पटेल जो उसकी पूजा की उसकी उससे बात हुई आप लोग की? हाँ, बात हुई थी। कब तक थी बच्ची वहाँ पर? बच्ची मतलब वो बोल रहा है कि हम प्रसाद दे के हम निकल गए थे। हुँ। हाँ, तो बच्ची को उसने बोला नहीं कि आप घर जाओ बेटा, ऐसा कुछ बोला? नहीं, वो ऐसी कुछ बात नहीं बोला, बोला हम प्रसाद दिए हैं, बच्ची आई थी, तो हमने बोले कि जब बच्ची आई थी तो गई कहाँ? बोलता है कि प्रसाद दे दिए तो वो मंदिर चली अब वो गई। चला गया अपने रूम पे, बंगले पे जहाँ वो रहता है, वहाँ चला गया। हम लोग बच्ची को ढूंढने लगे, फिर ढूंढते ढूंढते करीब 7:30 बजे मैं पनागर थाने पहुंचा, हुँ, रिपोर्ट दर्ज करवा रहा था वहाँ पर। हुँ, और करवाने के बाद फिर वहाँ से डायरेक्ट हमारे घर लोगों ने फ़ोन किया कि भैया आ जाओ, नन्ही तो मिल चुकी है पर तालाब में है। अच्छा। हाँ, तो 2 पुलिस वाले वहाँ से आए, हम लोग 2 पहिया में थे, हम लोग आगे आए, फिर 2 पुलिस वाले वहाँ से गाड़ी पे आए,
वो बच्ची को उठाए और डायरेक्ट पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज अच्छा, दिया। ये घटना मतलब आपको क्या किसी पे आपका किसी से विवाद वगैरह नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है, न किसी पे शक आपको हमको कोई पे शक नहीं है, न कोई पे विवाद है, मतलब समाज में या फिर परिवार के ऐसे रिश्ते ऐसा कुछ नहीं है। हमको इतना है कि हमको इंसाफ हमारी बच्ची को मिलना चाहिए शासन प्रशासन से, और अच्छी खड़ी जांच की जाए। नहीं, आपको क्या लगता है कि मतलब क्या हुआ होगा बच्ची के साथ? अब आपने देखा होगा सबसे पहले तो वो किस हालत में थी यहाँ पर? सर मैं देखा ही नहीं, बच्ची को हमारे लोग देखे, भाई बहन जी, एक आपसे पूछ रहा जी। देखे। देखने के बाद जब तालाब में जब हम देखे कि अब तब समय हो गया भाई, बच्ची बताया तो होगा उन लोगों ने कि कैसे? गुजर ही गई होगी, तब हम क्या देखें उसको सर। शरीर पे कुछ निशान वगैरह से? नसीन वगैरह थे, अब भाई लोग हमारे बताएंगे जो भी उसने देखा है। तो इसकी वजह क्या मानते हैं? मतलब ये बच्ची का आपका किसी के साथ पारिवारिक झगड़ा नहीं, रंजिश नहीं, कुछ नहीं, तो ये जो मतलब ऐसी घटना हुई तो क्या आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या हो सकता है? अब कारण सर मैं क्या बता सकता हूँ कि कारण क्या हो सकता, तो पुलिस जांच करके ही बताएगी ना, मुलजिम पकड़े जाएंगे ना, तब हमको पता चलेगा। फिर ये शराब की दुकान लोगों ने जला दी, तो क्यों जला दी फिर? वो तो ऐसा था कि भाई बच्ची को देखने के लिए हम अपना शरीर खो बैठे, दिमाग तुरंत यहाँ से पहुंचे, सब अब उड़ा दिए भाई। कलारी में आदमी 500 1000 2000 आदमी मारपीट चालू कर दिया, उसके कारण हम लोग भी चालू हो गए। तो भाई उससे हमारा तो कलारी से हमसे कोई लेना देना थोड़ू है भाई। कलारी पे मान के रखो, आज खुली है, पीते खाते हैं, तभी तो उपद्रव होता है। हम लोग गरीब की बहनी बेटी को पकड़ते हैं, चाहे जहां जब ले जाएं, तो एक शासन प्रशासन का है ना वो सब चीज देखभाल करना, ये सब चीज जांचें, कड़ी जांचें होना चाहिए। 2 दिन का समय बीत रहा, तीसरा दिन कल तमाम मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता थे, कोई आया आपके दुख में शामिल होने? हमारे पास ना कोई नेता आया, न कोई हमारे गांव तक का सरपंच तक नहीं आया। विधायक है यहाँ के जो आपके विधायक भाजपा? हमारे हिंदू तिवारी हैं, वो भी नहीं आया। नेता हमारे यहाँ कोई नहीं पहुंचा। ये आपको लगता है ये जो दलित वर्ग पे जो अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, तो इसको क्या लगता है कि सरकारें सिर्फ मतलब ये सरकारें मतलब इस पे मतलब लगाम लगाने में नाकाम हुई, ऐसा लगता है आपको? जो अत्याचार बढ़ रहे हैं तो अत्याचार मान के रखो, ये सुनवाई नहीं होगी तो अत्याचार तो है सर। गरीब आदमी तो हम लोग यही जानते हैं भाई, हमारी सुनवाई नहीं होती तो अत्याचार है, लूट मार है डायरेक्ट। गरीब में कुछ भी होता रहे, लूट मार भी होती रहे, तो पुलिस शासन नहीं सुनेगी। 2 पुलिस वाले आए, फॉर्मेलिटी जमा चले गए। तो पुलिस पे आपको क्या लगता है कि पुलिस थोड़ा सा मतलब सही जांच कर रही है कि आपको उस पर डाउट है पुलिस प्रशासन पे? देखो कल पुलिस वाले हमारे पास आए थे, 10 बजे 11 बजे रात तक वो जांच कर रहे थे। बोले हमसे कि बेटा तुमको बच्ची का जो भी है सब मिल जाएगा, तुमको टेंशन नहीं है, मुलजिम पूरे पकड़ जाएंगे, जो भी है सुबह आएंगे। बस सुबह हो गया, कोई नहीं आया। तो ये मतलब हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन ठीक है अपना काम कर रहा है, वो जांच कर रहा है, वो जांच करने का एक अपना तरीका होता है उनका। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये 2 दिन होने के बाद अभी तक मतलब आज की डेट यहाँ पर मौजूद है, एक नेता मतलब छोटा नेता भी यहाँ पे नहीं दिखा, ना जिला प्रशासन का ऐसा अधिकारी दिखा कि मतलब आके यहाँ पे देखे कि ये घटना कैसे हुई। हम बच्ची की माँ है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बच्ची को आखिरी बार उन्होंने कब देखा था। आपका नाम बताइए। तो बच्ची को आपने कब देखा था आखिरी बार? घर से निकली, आपसे क्या बोल के निकली वो? हमसे बोली है मम्मी प्रसाद लेने जा रहे, 6:30 बजे घर से निकली है, तो मैं पूजा करती रही। जब 6:30 बजे निकली घर से, तो 7 बजे जब पूजा कर लिए हम, तो उसको हम मंदिर तक आए देखने कि नंदनी चलो घर बेटा, तो नंदनी नहीं मिली। तो फिर इसको भेजे, मेरे जेठ के यहाँ बैठे थे, बोले जाओ बड़े पापा कैसे, पापा को बुला के ले आओ, नंदनी कहाँ गई, तो जे भी आए, फिर मंदिर तक घूमे। फिर मेरे देवरान जेठान आए, सब घर वाले पूरे मोहल्ला यहाँ तक देखे। यहाँ से फिर हम लौट गए। जब लौटे के बाद फिर यहाँ के आदू रहे, तो हम लोग वहाँ चले गए जहाँ वो पुलिया है, वहाँ हेरने चले गए, सब कोई चले गए महिला। तो फिर बोल रहा, तो बोला था है कि यहाँ लड़की है तुम्हारी, कुछ तो करना आपको चाहिए। क्या लगता है कि बच्ची जब मतलब गई थी घर से मतलब मंदिर का बोलने, तो मतलब बच्चे भी थे वहाँ पे? अक्सर मतलब मंदिर में बच्चे और भी जाते हैं क्या? नहीं बच्चे तो नहीं रहे पूजा भैया, वगैरह करने और भी जाते हैं क्या? वो ही जाता है, वही बस जाता रहा। जो गेट के अंदर है वो पूजा करने गया है। अब ये होली के दिन की घटना है, होली के दिन तो वैसे भी भीड़ भाड़ रहती है, सब शाम तरफ गाँव का है तो सभी खेलते जब हैं। घर से निकली है,
तो वो पूजा करने जाता रहा, तो साथ में लड़की भी उसी के पीछे 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 गई। तो वो मंदिर खोला, अब मंदिर में खड़ी रही लड़की, तो वो तो प्रसाद दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये पुजारी जो है, अगर ये पुजारी से अगर सख्ती से तरह पूछताछ की जाए तो कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा, क्योंकि अगर बच्ची उसके पीछे जा रही है तो उसको पता भी होगा, क्योंकि ये जांच का विषय है। पुलिस अगर जांच करेगी, जांच में अगर उस पुजारी को भी अगर उसमें लेती है तो ये कहीं ना कहीं पुजारी से भी कुछ हाथ लग सकता है, क्योंकि जैसा कि परिवार बता रहा है कि बच्ची उसके पीछे गई है, तो बच्ची ऐसे पीछे नहीं जाएगी। पुजारी जब तक पूजा बता रहे कि मंदिर में पूजा हो रही थी तब तक बच्ची थी, उसके बाद फिर पुजारी, जैसे ये लोग बता रहे परिवार के, कि उससे पूछा तो बता रहे थे कि वो चला गया था। तो कहीं ना कहीं क्लू है, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन पूछताछ उससे भी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बच्ची मतलब किसी परिवार से किसी का झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ? वैसे तो दुश्मनी किसी किसी से से नहीं नहीं है, है। किसी से दुश्मनी नहीं है, ऐसा दुश्मनी थोड़ू ना कर देगा। हाँ, दुश्मनी तो किसी से नहीं है अपने परिवार में, और बिना देखे हम किसको कह दें भैया। हाँ, कि हम मंदिर तक आई लड़की, मंदिर से गायब हो गई, ऐसा तो कभी नहीं होती रही। मंदिर में अक्सर पूजा पाठ जब होती तो भीड़ भाड़ रहती है क्या? नहीं ज्यादा भीड़ ऐसा भाड़ कुछ कुछ नहीं नहीं, कभी काल आते हैं कहीं दूर के, अपन एक दो ठे दर्शन करके चले जाते हैं। वो आंगनबाड़ी खुली है, वहाँ 3-4 ठे बच्चे हर समय जाते हैं। आंगनबाड़ी 2-2 बजे खुलती, दीदी से पूछो ना, हर समय रहते हैं, इतना हमको शक ही नहीं रहता था। तो एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं कि अगर वो रो रही है, उसके अंदर की पीड़ा है वही जान सकती है, हम और आप नहीं जान सकते हैं। हम तो सिर्फ उसके पीड़ा दुख में शामिल होने के लिए मतलब शामिल हो सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ अगर आंगनबाड़ी की, तो यहाँ पे जो आंगनबाड़ी है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, लेकिन अब वो आंगनबाड़ी की महिलाएं भी डर के वजह से आंगनबाड़ी खोल नहीं रही है। इसका कारण क्या, अभी हम खुद ही जानना चाहते हैं उनसे। तो अभी ये मेरे पास में साथ में मतलब ये आंगनबाड़ी जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, भूमिया मैडम है, मैं इनसे पूछता हूँ कि ये मतलब क्या कारण है कि मतलब अभी जो घटना हो गई, तो इसके बारे में कुछ आप लोग को जानकारी है क्या? बच्ची कभी आंगनबाड़ी में आई क्या? हाँ, वो अपने 2 भाइयों को लेके आती थी सर। तो फिर हम लोग उसको छुड़वा देते थे, मगर अभी होली में 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी। और उसको हम लोग हमेशा समझाते रहते थे कि बेटा आप भागना नहीं, आप बड़े हो गए हो और भाइयों को लेके सीधे घर तक जाना। और अभी वैसे छुट्टी थी 2-3 दिन की, अब ऐसा हादसा हो गया, यहीं मंदिर है, यहाँ आंगनबाड़ी है, तो महिलाएं पूरे गांव की बोल रही हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं भेजेंगे यहाँ पे। तो अभी अभी आंगनबाड़ी की क्या स्थिति, आप लोग खोल रहे हैं आंगनबाड़ी? नहीं, मैं मतलब ताला खोल के और अटेंडेंस लगा के मैं वहाँ सहायिका के यहाँ जाके हम लोग मोहल्ला में खाना बांट तो रहे क्या वजह, डर डर है हैं। क्या? डर बहुत किस बात ज्यादा का है डर? सर, क्योंकि यहाँ पे सुनसान रहता है और यहाँ दारू धक्कड़ वाले लोग बैठे रहते हैं। तो अभी आंगनबाड़ी में जेंट्स ऐसा कोई कर्मचारी या कोई वो कोई नहीं है? कर्मचारी नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता और सहायिका 2 रहते हैं। छुट्टी के बाद हम लोग अकेले बैठे रहते हैं, तो हम लोगों को भी डर लगता है यहाँ बैठने में। तो ये देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो उनके दिल मतलब मन में ऐसा डर बैठ गया है कि वो अब आंगनबाड़ी खोलने से भी उनको डर लग रहा है। और दूसरा, यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने में भी डर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि ये घटना हो गई है, कहीं ऐसी घटना कहीं और उनके बच्चों के साथ। तो अभी हम गांव के लोगों के साथ भी बात करते हैं कि आखिर आखिर ये मतलब क्या कारण है कि मतलब बच्चों को नहीं भेज रहे। यहाँ जब भी हम लोग खोलते थे, मतलब आके देखते थे, तो वहाँ शराब के पौए वगैरह डले रहते, गुटखा थूका हम लोग साफ करे। कई बार सरपंच लोगों को बुलाए कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे कौन आके बैठता है, यहाँ आप चेक करो। तो वो बोले कि जब भी कोई देखे तो आप बताना, मगर जब भी हम लोग आते थे तो कोई नहीं मिलता था। मगर वहाँ आजू बाजू मंदिर में जो झाड़ पेड़ हैं, वहाँ पे शराब शराब के वगैरह पौए पी के फेंकते हैं रास्ते में कांच फोड़ के जाते थे, अब बच्चे निकल रहे हैं, उनको लग जाएगा, ऐसी स्थिति रहती रही। अभी क्यों नहीं भेज रहे? अभी डर के मारे नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि कितना बड़ा हादसा हो चुका है, इसीलिए कोई बच्चे आंगनबाड़ी नहीं जा रहे हैं, ना तो किसी के मम्मी पापा भेज रहे हैं आंगनबाड़ी, इसी डर के कारण। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि शराब वगैरह यहाँ पी के मतलब लोग मतलब हाँ, सांप तो सीसी बीसी बियर पीने के बाद यही सब फोड़ देते हैं, इसीलिए बच्चे नहीं आ रहे हैं आंगनबाड़ी। अच्छा, ये घटना इतनी बड़ी हो गई है, इसको लेके मतलब लोगों में, गांव के लोगों में क्या कैसे डर का डर आ माहौल? गया है, डर पैदा हो गया है कि हमारे बच्चों के साथ भी कभी ऐसा ना हो जाए, इसलिए इसी कारण के बच्चे से आंगनबाड़ी नहीं आ रहे हैं। अभी तक कोई मतलब जिला शासन प्रशासन का कोई सहयोग मिला आपको? कोई सहयोग नहीं है, कोई कुछ, ना तो पुलिस कोई को कर रही है, ना तो कोई कुछ कर रहा है, ना तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे नेता है हमारे, कोई नहीं आ रहा है। गांव के सरपंच हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले भी आ रहे हैं तो सिर्फ कलारी में आ रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं, वहीं सब चाय नाश्ता सिगरेट वगैरह सब हो रहा है, लेकिन
कोई जानकारी नहीं। तो जैसा कि अभी ये लोग का कहना ऐसा है कि मतलब जांच जो है मतलब बड़ा वो धीमी गति से, कछुए गति से चल रही है। लेकिन ठीक है, जांच है वो जांच अपने से, क्योंकि मामला ऐसा है कि बच्ची का मामला है तो उसमें थोड़ी सी एहतियाती बरतनी पड़ती है, तो पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अभी जो परिवार है बच्ची का वो मतलब ना खुश है इस जांच से। सवाल दूसरे एक बात ये भी उठती है कि जो शराब की दुकान थी उसको मतलब लोगों ने जला दिया था। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शराब पीने के कारण ही मतलब सारी चीजें हुई, लेकिन अब वो शराब की दुकान अभी भी खुली है। अब इनका विरोध ये भी है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन जाता है, बैठता है और वो मतलब उनके साथ मतलब जो बता रहे हैं कि चाय नाश्ता कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको ये भी डाउट है कि पुलिस मतलब यहाँ का मतलब जितनी बड़ी इनके ऊपर जो पीड़ा है उसकी पीड़ा को मतलब दूर करने का, तो वहाँ पे जाके बैठ रही है, सारा मतलब चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी उस चीज़ खराब लग रही है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये जांच हो रही है तो जांच कब तक पूरी होगी। और दूसरी चीज़ आती है कि अभी इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में सारे नेता मतलब लोगों के पास पहुंचते हैं और लोगों के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई है, एक बच्ची के साथ मतलब इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अब ये जांच का विषय है कि बच्ची का जब रिपोर्ट आएगी, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ। लेकिन सवाल उठता है उसकी लाश इस तालाब में जो मिली है तो वो कहीं ना कहीं कई संदेहों को पैदा कर रही है, और ये जब तक क्लियर नहीं होगा एक छोटी से छोटी चीज़, तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इस गांव में डर का माहौल है। बच्चे जो आंगनबाड़ी स्कूल में जाते थे वो जाने से मतलब कतरा रहे हैं, माँ बाप भेज नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर को दूर करना पड़ेगा। ये जो डर को दूर करने का काम जिला प्रशासन का है और नेताओं का है, लेकिन अभी यहाँ पर दोनों ही मतलब नजरअंदाज आ रहे हैं। जबलपुर से मंगलेश्वर।